बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी एंटिटी सीरीज़ का पहला लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक फंक्शंस, जो कि आपकी सेकंड ईयर की बुक का यूनिट नंबर 1 बनता है और इसका फर्स्ट टॉपिक भी यही है। तो फंक्शंस हर लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फंक्शन से वास्ता पड़ता ही रहता है। तो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं फंक्शंस को सीखने की और समझने की। तो फंक्शंस को समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट पे लेके जाऊंगा छोटी क्लासेस में, जहां से हमने फंक्शंस को प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया था। तो फंक्शंस को समझने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हों, से ए हुज एलिमेंट्स आर 1, 2 एंड 3 एंड बी हमारे पास कोई सा भी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5 और 6, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी के साथ, और ये इक्वल होती है हमारे पास इस तरह से। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं कि हम ए सेट ए और सेट बी के दरमियान जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं वो बना देते हैं। जैसे इसका रिलेशन 1 से ए से हमने शुरू करना होता है। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, तो 1 को पहले 4 के साथ ये लिख लिया हमने, फिर 1 को 5 के साथ लिख लिया, फिर 1 को हमने 6 के साथ लिख लिया। इसी तरह से 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ लिख दिया। इसी तरह से 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को हमने 6 के साथ लिख दिया। तो दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। अब इसका ये जो एक एलिमेंट होता है इसके एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास सेट ए आ जाता है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, तो बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम इसी तरह से बना सकते हैं कि ये 1 ए के साथ, फिर 1 बी के साथ, फिर 1 ये सी के साथ, फिर 2 जो है वो ए के साथ, 2 बी के साथ, 2 सी के साथ, फिर 3 ए, 3 बी एंड 3 सी, then 4a, 4b and 4c. These are the Cartesian product. This is the Cartesian products of the set a and b. अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है 1 और a, इसका एक एलिमेंट कहलाता है। यानी ये जो हमारे पास होगा इसमें 1 एंड ए, जिसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड 1 एलिमेंट, और इसको एक स्पेशल हम नेम देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आमतौर पर x को, सेकंड एलिमेंट जो है वो आमतौर पर y को रिप्रेजेंट करता है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे एक MCQ बनता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें जहाँ भी जो भी पॉसिबल MCQ बनता है वो मैं आपके साथ साथ ही डिस्कस करता चला जाऊं। अब यहाँ पे जैसे एक MCQ ये बन सकता है कि अगर सेट ए हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए, बी, सी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी विल बी। तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो ये आपने ऊपर देखा है कि ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स बन रहे हैं। अब इसका एक तरीका तो यह है कि बना के आप चेक कर लें। दूसरा ये एक शॉर्ट वे ये हो सकता है कि आप इसको डायरेक्टली इस तरह से कर लें कि यहाँ अगर देखें ना, ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4 हैं, और बी के अंदर अगर इसी तरह से देखें तो एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3। तो फिर ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का सिंपल फार्मूला होगा कि ए के एलिमेंट्स की तादाद को बी के एलिमेंट्स की तादाद के साथ जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लें। तो लिहाजा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे? सिंपल 4 को ए के एलिमेंट्स की तादाद को बी के एलिमेंट्स की तादाद से मल्टीप्लाई किया तो 12 हमारे पास जो है वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। लिहाजा इसका आंसर जो है वो सी बन जाएगा। तो इस तरह से MCQ यहाँ से बनाया जा सकता है।
चलिए मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए बाइनरी रिलेशंस का। बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशंस भी इसको कहा जाता है। तो बहरहाल हम इसको बाइनरी रिलेशंस ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाइनरी स्पेशली दो सेट्स के दरमियान चीज़ों के रिलेशन को के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी रिलेशन को कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ए और बी कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है वो एक बाइनरी रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी ए और बी अगर हमारे पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, जैसे ए हमारे पास है फ़र्ज़ करें 1 2 3 एंड बी हमारे पास है 4 5 एंड 6, तो आपको पता है कि इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। तो जिसके अंदर ये एक ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं कि 9 एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है कि किसी भी सेट का सब सेट बनाने का तरीका क्या होता है कि आप उसके कुछ एलिमेंट्स उठा के एक छोटा सेट बना दें तो वो उसका सब सेट कहलाता है। अब ए क्रॉस बी के मैं कोई सा भी जो सब सेट लूँगा, से ये R1 मैंने एक सब सेट लिया ए क्रॉस बी का, जिसके अंदर एक ये एलिमेंट डाल लिया मैंने 1 और 4 वाला, एक मैंने 2 और ये 5 वाला डाल लिया, और एक मैंने 3 और 6 वाला डाल लिया, जो कि सब सेट है ए क्रॉस बी का। तो हमारी मर्ज़ी है जितने मर्ज़ी एलिमेंट ए क्रॉस बी के उठा के उसका जो सबसेट बना दें, या R2 हम लिख सकते हैं जिसमें मैंने ये 1 और 5 लिख लिया, 2 और मैंने 4 लिख लिया, इसी तरह से 3 और 4 लिख लिया, ये भी हमारे पास सबसेट है ए क्रॉस बी का। एक और लिख लेते हैं, जैसे R3 मैंने लिख लिया जिसके अंदर सिर्फ मैंने ये 1 और 4 लिखा, और दूसरा मैंने ये वाला 3 और 5 लिख लिया, ये भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं, चलें R4, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स में ए 1 और 4 लिख लिया, दूसरा मैंने 2 और 5 लिख लिया, तीसरा मैंने 3 और 4 लिख लिया, और चौथा मैंने 3 और 5 भी लिख लिया। दिस इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो सारे के सारे R1 R2 R3 R4 होंगे, इनको हम कहेंगे कि दीज आर बाइनरी रिलेशंस, यानी एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो R1 R2 R3 R4 ये सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस होंगे हमारे पास। तो दीज आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस। अब अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, किसी भी बाइनरी रिलेशन की डोमेन क्या होती है और किसी भी बाइनरी रिलेशन की रेंज क्या होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जैसे R1 हमारा बाइनरी रिलेशन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो आपने पढ़ ही रखा होगा छोटी क्लासेस में कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आते हैं उनका जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। तो R1 की डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी फिर 1 2 एंड 3, यानी पहला एलिमेंट 1 2 एंड 3, और रेंज अगर इसकी देखें तो R1 की क्या हो जाएगी, दूसरा एलिमेंट 4 5 और 6। तो R1 की रेंज हमारे पास हो जाएगी 4 5 और 6। इसी तरह से अगर हम R2 की डोमेन लिखें तो वो 1 2 और 3 हो जाएगी, और इसी तरह से इसकी हम रेंज लिखें तो 4 5 4 और 4 हो जाएगी। तो इसको फिर हम सिंपल 4 और 5 ही लिख लेंगे, यानी जो रिपीट होने वाला एलिमेंट आपको पता है किसी भी सेट में सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो इस तरह से किसी भी बाइनरी रिलेशन की डोमेन और किसी भी बाइनरी रिलेशन की रेंज लिखी जा सकती है। तो उम्मीद है जी बाइनरी रिलेशंस का कॉन्सेप्ट भी आपका बन गया होगा। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना एक MCQ बनता है। तो जैसे मैंने बताया मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ साथ साथ जहाँ भी उसका जो भी MCQ बनता है वो आपके साथ शेयर करता जाऊँ। तो यहाँ पे एक और MCQ बनता है हमारे पास कि अगर सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और इसी तरह से सेट B के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 5 और 6, देन नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने होंगे। ऑप्शन हैं A 9 B 6, इसी तरह से C 5 12 एंड D 1024।
यानी ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 4 5 6, देन नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस बताने हैं जो ए से बी तक बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बाइनरी रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सब सेट होता है। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सब सेट बनाए जा सकते हैं उतने ही हम बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं देखते हैं। जैसे हमें पता है कि ए क्रॉस बी अगर सेट ए और सेट बी का मालूम करें तो वो क्या होगा, ये आपके सामने है कि 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। दीज आर द बाइनरी, दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ठीक है, अब इसके अंदर आप गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में। तो आपको ये बात भी पता होगी कि किसी भी सेट के सब सेट्स की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, किसी भी सेट के सबसेट्स मालूम करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पे देखें ना, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ n ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड के अंदर आपके साथ डिस्कस किया कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। तो लिहाजा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि किसी भी सेट के अंदर उसके पॉसिबल सबसेट्स की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और 2 की पावर n जो है, n क्या होता है, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद। अब यहाँ पे चूँकि हमने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स उसमें सबसेट्स की तादाद मालूम करनी है, तो लिहाजा इसके सबसेट्स के अंदर इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2, जैसे 9 एलिमेंट्स हैं तो n की जगह पे 9 लिख लेंगे, तो 2 की पावर 9 इसके सबसेट्स बनेंगे और जो कि इक्वल होगा 1024 के। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी के हम टोटल 1024 सबसेट्स बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी ए क्रॉस बी उसकी बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन बताई कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, कि ए क्रॉस बी का कोई सा भी जो सबसेट लेते हैं वो एक बाइनरी रिलेशन कहलाता है। लिहाजा यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो असल में बराबर होंगे नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के। जो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसकी तादाद जो होगी वो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो वो कितने बनेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स हैं वो 1024 बनते हैं। लिहाजा बाइनरी रिलेशंस भी हम 1024 ही बना सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग MCQ था जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं अपने असल टॉपिक फंक्शंस की तरफ। तो चलिए फिर अगली स्लाइड में शुरू करते हैं फंक्शंस। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक फंक्शंस की तरफ, जिसके लिए ये पीछे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशंस और डोमेन और रेंज बता के आपकी बेस बनाई है। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ बाइनरी रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। इफ़ नंबर 1 कंडीशन उसके लिए होगी कि डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन f जो है ये इक्वल होनी चाहिए सेट a के, और दूसरी कंडीशन इसकी बनेगी कि देयर इज़ नो रेपिटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ f। यानी f अगर हमारे पास कोई सा भी एक बाइनरी रिलेशन है, तो बाइनरी रिलेशन मैंने अभी आपको समझाया कि सेट a और सेट b की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी a क्रॉस b, उसका कोई सा भी जो सबसेट होगा वो एक बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो f अगर एक बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एक फ़ंक्शन है अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन उसकी क्या होगी कि उसकी डोमेन बाइनरी रिलेशन f की सेट a के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन उसकी ये बनती है कि देयर इज़ नो रेपिटिशन
इन द फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ, यानी एफ के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई रेपिटिशन नहीं आनी चाहिए। तो जो भी बाइनरी रिलेशन एफ इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। जैसे चलें एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर सेट ए हमारे पास 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, बी सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स 4 5 और 6 हैं, तो हमारे पास फ़र्ज़ करें कि या आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है हमारे पास इस तरह से वो ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर आते हैं 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है। तो एक हम बाइनरी रिलेशन लेते हैं, से उसका नाम F1 रख लेते हैं, जिसके एलिमेंट्स मैंने ये लिए 1 और 4 ले लिया, इसके अंदर 2 और 5 ले लिया और फिर मैंने 3 और 6 ले लिया जो कि सबसेट है A क्रॉस B का। इट्स मीन F1 जो है वो एक बाइनरी रिलेशन है। अब F1 को हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए फिर हम ये दो कंडीशंस इसके अंदर चेक करेंगे कि इसकी डोमेन ए के बराबर आए और डोमेन में कोई रेपिटिशन आए। अब सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन इसकी क्या आ रही है। तो इस F1 की या F की डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 सेट ए के बराबर आ रही है। और दूसरी कंडीशन हम इसमें चेक करेंगे कि फ़र्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। तो इधर से फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इस ऑर्डर्ड पेयर में फ़र्स्ट एलिमेंट 2 है, इस ऑर्डर्ड पेयर में फ़र्स्ट एलिमेंट 3 है। तो कहीं भी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, यानी दूसरी कंडीशन भी इसमें पूरी हो रही है। क्लियरली देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ़, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो एफ़ के आ रहे हैं उसमें पहला एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। तो दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे कि F1 जो है वो एक फंक्शन है। लिहाजा हम कहेंगे कि F1 विल बी आ फंक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है हमारे पास। वो एक बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो F अगर एक कोई भी बाइनरी रिलेशन है तो हम कहेंगे कि ये एक फ़ंक्शन है। अगर F की डोमेन A के बराबर आए और दूसरा उसकी डोमेन यानी ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट में रेपिटेशन ना आए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। चलिए मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे F2 अगर हमारे पास ये है 1 5 मैंने ले लिया, 2 4 और उसी A क्रॉस B में से मैंने 3 4 ले लिया। अब यहाँ पे भी देखें ना, इसकी डोमेन 1 2 3 आ रही है जो कि सेट A के बराबर है और डोमेन 1 2 3 के अंदर किसी किस्म की कोई भी रेपिटेशन भी नहीं आ रही, तो लिहाजा ये भी एक फंक्शन होगा। इसी तरह से F3 को चेक कर लेते हैं। इसकी डोमेन 1 और 3 आ रही है जो कि आप देख सकते हैं पीछे जो सेट दिया है उसके बराबर ही नहीं है, कि वो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 हैं जबकि इसमें सिर्फ 1 और 3 आ रहा है। बहरहाल ये ए क्रॉस बी का सबसेट तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी डोमेन 1 और 3 आ रही है जो कि सेट ए के बराबर नहीं है। इसी तरह से बिकॉज ये आगे लिखा भी हुआ है कि डोमेन ऑफ F3 जो कि 1 और 3 बन रही है वो सेट ए के बराबर नहीं है। ठीक है। इसी तरह से F4 भी हम एक बाइनरी रिलेशन ले लेते हैं कि जिसके एलिमेंट्स हमारे पास है 1 और 4 2 और 5 3 और 4 3 और 5। अब इसमें भी देख सकते हैं क्लियरली कि इसकी डोमेन तो चलें 1 2 3 3 ए के बराबर आ रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो रहा है कि 3 और 3 इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट हो गया, यानी डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो गया। तो जिसके अंदर डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो जाए वो भी फंक्शन नहीं रहता। ये क्रॉस बी का सबसेट है यानी बाइनरी रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ अ रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर इन F4, यानी F4 के जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उसके पहले एलिमेंट के अंदर हमें यहाँ पे रेपिटेशन नज़र आ रही है, तो लिहाजा ये भी एक फ़ंक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है ये आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सही इंटी टेस्ट लेवल का ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन देखेंगे आपके पास है कि अगर ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 एंड बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6, देन आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ फंक्शंस
एफ़ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे, यानी सेट ए से लेके सेट बी तक हम कितने फंक्शंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। ये इस तरह का एमसीक्यू पीछे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसमें बाइनरी रिलेशंस बताए थे। तो चलें देखते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर हमने कैसे करना है। ऑप्शन इसके आपके सामने है कि ए 9 है, बी 6 है, सी 27 है और डी 1024 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। वो यूज़ अ सिंपल ट्रिक टू फाइंड द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। अब इसका नॉर्मल तरीका तो अच्छा खासा लेंथी तरीका है कि जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हों ए और बी, तो उसके पहले हम निकालेंगे बाइनरी रिलेशंस ए क्रॉस बी, उसके जितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, सॉरी पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे सेट ए और सेट बी की, ठीक है, और उसके बाद उसके जितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं ठीक है वो बनाएंगे। फिर उन बाइनरी रिलेशंस में से हम चेक करेंगे कि कितने जो हैं वो फंक्शंस बन सकते हैं। तो जैसे पिछला ही सवाल मैंने आपसे डिस्कस किया था ये 3-4 स्लाइड्स पहले कि ए के अंदर अगर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 4 5 6 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके बाइनरी रिलेशंस ही 1024 बनते हैं। अब अगर 1024 बाइनरी रिलेशंस बन रहे हैं तो उनमें से फंक्शंस कितने हैं, तो वो सारे बना के चेक किए जा सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। वो ट्रिक क्या है ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्या है हमारे पास कि अगर सेट और बी, ए और बी हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हैं और फ़र्ज़ करेंगे ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद m है और बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद n है, कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए m है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी n है, ठीक है। देन नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी। तो सेट ए से सेट बी तक जितने भी पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं उनकी तादाद मालूम करने के लिए ये एक सिंपल सा हम ट्रिक यूज़ करेंगे n की पावर m, ठीक है। उनकी तादाद मालूम करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक यूज़ होगा कि बाद वाले जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसकी पावर में पहले वाले सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिख लेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ़ फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखें ए सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3 है, बी सेट के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद 3 है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑल पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने हो जाएंगे, इस 3 की पावर में ये पहले वाला 3 लिख लेंगे। तो लिहाजा ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर ये 3, ठीक है। तो 3 की पावर 3 का आंसर आपको पता है 27 आता है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27। तो ये सिंपल सा शॉर्ट सा ट्रिक है किसी भी दो सेट्स के दरमियान ऑल पॉसिबल फंक्शंस की तादाद मालूम करने के लिए। वैसे आपको पता है नॉर्मल मेथड जैसे मैंने बोला अच्छा खासा लेंथी है कि पहले आप ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है, उसके बाद उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स जितने बनाए जा सकते हैं वो बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। तो पिछली एग्जांपल में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर 1024 ए क्रॉस बी के अंदर सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। अब 1024 में या तो सारे बना के चेक करेंगे कौन कौन से फंक्शन हैं कौन कौन से नहीं हैं, या 1024 में से सिंपल ये वाला ट्रिक यूज़ करके आप मालूम कर सकते हैं कि 27 जो हैं 1024 में से ऐसे होंगे जो फंक्शंस बनेंगे। तो ये उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, मज़ीद इसके अंदर जो बातें कोई सीखने वाली हैं वो सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब इसमें आपने बताना है कि ए से बी तक कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल इसका भी फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 4 है, बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3 है। तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने बन जाएंगे, ये बाद वाले सेट की एलिमेंट्स की तादाद में पहले वाले सेट के एलिमेंट्स की तादाद को लिख लेते हैं। तो बाद वाले सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, पहले वाले सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएंगे 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 असल में 81 होता है। तो 81 हमारे पास फंक्शंस बनाए जा सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो मज़ीद देखें इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम फंक्शंस को समझने के लिए
इस तरह की डायग्राम्स भी बना लेते हैं, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी भी फंक्शन को समझने के लिए। जैसे फ़र्ज़ करें कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। ठीक है, तो F1 हमने एक फंक्शन बनाया 1 और 4 2 और 5 3 और 6। ठीक है, तो इस तरह से हम एक डायग्राम की मदद से इसको फंक्शंस को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें कि छोटा सा दायरा बनाया मैंने जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। इसी तरह से एक और सेट है हमारे पास से बी, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। और F1 मैंने एक फंक्शन बनाया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, F1 मैंने एक फंक्शन बनाया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, और रिलेशन इनमें क्या है कि 1 4 के साथ अटैच हो रहा है, तो ये हमारे पास 1 4 के साथ अटैच हो गया। 2 इसमें अगर देखें तो वो 5 के साथ अटैच हो रहा है। 3 इसके अंदर अगर देखें तो वो 6 के साथ अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन को ना हम एक और तरह से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे आपकी सेकेंड ईयर की बुक में जो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि सेकेंड ईयर की बुक में ये तो बिल्कुल वो डेफिनेशन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है जो आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ी है। तो अब इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाते हैं। जो सेकेंड ईयर की क्लास में आपकी फ़ंक्शन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एन अदर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कि अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, के फंक्शन दो सेट्स ए और बी के दरमियान एक रिलेशन होता है सच दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट रिलेट्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। कि फंक्शन दो सेट्स जैसे ये ए और बी हैं इनमें रिलेशन होता है, यानी सेट ए और ये सेट बी है। फंक्शन क्या होता है, दो सेट्स ए और बी के दरमियान में एक ताल्लुक़ होता है, एक रिलेशन होता है। कैसा ताल्लुक़, कैसा रिलेशन कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट ए, कि फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट जो है उसका ताल्लुक़ क्या किसके साथ हो, वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, दूसरे सेट के सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ। यानी फंक्शन क्या है, दो सेट्स ए और बी के दरमियान में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन के सेट ए के हर एलिमेंट का एक ताल्लुक़ बने सेट बी के सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पे देखें ना दोनों बातें इकट्ठी हो गई। जब हमने कहा कि सेट ए के हर एलिमेंट का, इसका मतलब है सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखें ना, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो 1 को 4 मिल गया, 2 को 5 मिल गया, 3 को 6 मिल गया। यानी सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। यानी सेट ए का हर एलिमेंट, इसका मतलब है डोमेन ए के बराबर हो गई। ठीक है, और जब हमने कहा कि सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि 1 को सिर्फ 4 मिला है, 2 को सिर्फ 5 मिला है, 3 को सिर्फ 6 मिला है। तो ये सिर्फ वाली जब हमने बात की है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट वाली हमने बात की है, इसका मतलब है कि डोमेन में रेपिटिशन ना आए। तो आपको वैसे भी पता है जो फर्स्ट सेट होता है डोमेन होता है, जो सेकंड सेट होता है उसको रेंज या को डोमेन कहते हैं। ये आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है कि दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन है कि ऐसा रिलेशन के पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले। यानी 1 को सिर्फ 4 मिला है, 2 को सिर्फ 5 मिला है, 3 को सिर्फ 6 मिला है, तो लिहाजा F1 एक फंक्शन होगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि F2 हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 5 2 4 एंड 3 4। अब इसकी अगर डायग्राम बना के देखें, ये सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6, और F2 हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसमें रिलेशन कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि 1 5 के साथ अटैच है, और 2 को अगर देखें तो वो 4 के साथ अटैच है, और 3 को अगर देखें तो वो भी 4 के साथ अटैच है। अब यहाँ भी हम डेफिनेशन के मुताबिक देख सकते हैं कि सेट ए के हर एलिमेंट को, यानी 1 को 5 मिल गया, 2 को 4 मिल गया, 3 को भी 4 मिल गया। यानी सेट ए में से कोई एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए कि जिसको बी का कोई एलिमेंट ना मिले। यानी 1 को सिर्फ 5 मिल रहा है, 2 को भी 4 मिल रहा है, 3 को भी 4 मिल रहा है। और दूसरा ये देखना होता है कि सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले, एक से ज़्यादा ना मिले। तो आप देख सकते हैं कि 1 को सिर्फ 5 मिल रहा है,
2 को सिर्फ 4 मिल रहा है और 3 को भी सिर्फ 4 मिल रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो लिहाजा F2 भी एक फंक्शन होगा। एक और चलें एग्जांपल ले लेते हैं, चलें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि हेयर द फर्स्ट एलिमेंट ए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें जैसे मैंने अभी बोला था कि डोमेन और को डोमेन और रेंज क्या है, क्या फ़र्क है इसमें, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली। अब आपको एक बात जो जनरली आप पढ़ते हैं कि इसे फर्स्ट सेट होता है डोमेन कहलाता है और सेकंड सेट जो होता है वो रेंज कहलाता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अब देखें कि हेयर द फर्स्ट सेट ए जो होता है वो डोमेन कहलाता है एंड द सेकंड सेट बी जो है वो को डोमेन कहलाता है, रेंज नहीं होता ये। जैसे F1 की डोमेन देखें 1 2 3 होगी, जबकि रेंज इसकी 4 5 और 6 होगी, सॉरी को डोमेन, रेंज नहीं, ठीक है। रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेट बी के वो वाले एलिमेंट्स का सेट जो कि ए के एलिमेंट्स को असाइन हो जाते हैं। जैसे F1 के केस में जो रेंज होगी वो 4 5 और 6 होगी, जबकि को डोमेन भी 4 5 और 6 होगी, यानी इस केस में रेंज और को डोमेन बराबर हो जाएगी। लेकिन इस केस में आपको रेंज और को डोमेन में फ़र्क समझ आएगा कि इसकी जो को डोमेन बनेगी वो 4 5 और 6 ही होगी, लेकिन इसमें देखें ना 6 किसी को भी असाइन नहीं हुआ, 4 और 5 जस्ट असाइन हो रहे हैं, तो रेंज इसकी 4 और 5 बनेगी, जबकि इसकी को डोमेन जो है वो 4 5 और 6 बनेगी। यानी एंड द सेट बी जो होता है वो को डोमेन कहलाता है एंड द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बी, यानी बी के अंदर उन तमाम एलिमेंट्स का सेट विच आर रिलेट्स टू द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो जाएं, उनको हम रेंज कहते हैं, इस कॉल्ड रेंज। जैसे यहाँ देखें ना कि F1 में अगर गौर से देखें, इसकी डोमेन तो सिंपल पहले सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 आ जाएगी, और को डोमेन इसकी सेकंड सेट 4 5 और 6 आ जाएगी, जबकि रेंज भी इसकी 4 5 और, यानी 4 भी असाइन हो गया, 5 भी असाइन हो गया, 6 भी असाइन हो गया। लेकिन इस सेट में अगर देखें तो इसकी जो डोमेन है वो 1 2 3 बनेगी, जबकि रेंज या को डोमेन इसकी वही बनेगी 4 5 और 6, जबकि रेंज इसकी अगर गौर से देखें तो 6 जो है इसका एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 5 असाइन हो रहे हैं, 6 जो है वो इसको असाइन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं कि इट कैन बी नोटेड दैट कि जो रेंज होती है ना वो को डोमेन का सबसेट होती है, यानी रेंज 4 और 5 है और को डोमेन 4 5 और 6 है, कि रेंज छोटी चीज़ है, को डोमेन बड़ी चीज़ है, कि रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट बनेगी। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आपको काफ़ी हद तक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फ़ंक्शन होता है हमारे पास दो सेट्स ए और बी के दरमियान एक बाइनरी रिलेशन जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन उसकी डोमेन ए के बराबर आए और दूसरी कंडीशन के उसकी डोमेन के एलिमेंट्स में रेपिटेशन ना आए। या दूसरी मैंने आपको ये उसकी डेफिनेशन बताई है कि फ़ंक्शन जो होता है दो सेट्स ए और बी के दरमियान में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? के पहले सेट का हर एलिमेंट रिलेट करे दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। कल फिर हम अगला टॉपिक इसका शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। तो आप एक दफ़ा अपनी बुक का जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 1 जो है एक दफ़ा रीड कर ले, तो काफ़ी सारी बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं वहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगी। तो बाकी अगले लेक्चर में मैं मज़ीद इससे रेलेवेंट जो बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा।